Hello students, welcome to my channel. So today's topic is what is tax? Tax का मतलब क्या है? As you can see on the screen, a tax is a compulsory financial charge or the other levy imposed upon a taxpayer, an individual or legal entity, collected by a state or the other functional equivalent of the same, such that the failure to pay or the evasion of or the resistance to collection of tax is punishable by law. इसका मतलब है कि टैक्स एक ऐसा कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज कंपलसरी मतलब करना ही है काम, ठीक है? आपको कंपलसरी देना ही है, पे करना है। फाइनेंशियल इन द टर्म्स ऑफ मनी, चार्ज मतलब खर्चा आप दे रहे हो या एक्सपेंसेस यू कैन से, और अदर लेवेज चार्जेस जो अब किसके ऊपर इम्पोज मतलब किस पे लगाए जा रहे हैं, टैक्स पेयर पे। अब टैक्स पेयर हम किसे कहते हैं? इस वक्त इंडिविजुअल, कोई इंसान हो या कोई लीगल एंटिटी कंपनीज हो, हम इसे कहते हैं। पर इसके अलावा भी और भी कवर होते हैं जो हम वक्त के साथ वीडियोस में कवर करेंगे। कलेक्टेड बाय अ स्टेट और द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ द सेम। स्टेट मीन्स हियर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और अदर authority of law, that is local governments can be there। इस तरीके से कि अगर पे करने में किसी तरह से गलती होती है या हम नहीं पे करते हैं, या टैक्स इवेशन, इवेशन मीन्स टैक्स चोरी की जा रही है, ठीक है, दिखाई नहीं जा रही है इनकम। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू द कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप टैक्स कलेक्ट करने से अपने ऊपर रोक रहे हैं, वेंडर्स नहीं कलेक्ट करके दे रहे हैं प्रॉपरली एंड ऑल। सो इस तरह से आप रूल्स अगर ब्रेक करते हैं जो डिफाइन किए गए हैं बाय द स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट, it is punishable by law। Why do governments collect the taxes? Government means state, center, or the local governments or the authorities। So taxes collect क्यों करते हैं? तो मेन रीजन टैक्स कलेक्ट करने का यही है कि हम पब्लिक सर्विसेज या गवर्नमेंट के कोई भी खर्चे हैं, ठीक है, उनको फाइनेंस कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं हम। टैक्स से जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है वो गवर्नमेंट अपने खर्चों पे या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज देने में काम करती है, जैसे गार्डन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, इन सब पे खर्चा करती है। बट यही सिर्फ मेन रीज़न नहीं होता, इसके अलावा भी रीजंस होते हैं, जिसमें एक और मेन रीज़न है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि जो गैप है ना, द पुअर एंड रिचर, सो उस गैप को नैरो डाउन करना है। सो जिनके पास एबिलिटी है, दे कैन अर्न द हायर इनकम, तो वो एबिलिटी टू पे द हायर टैक्सेस, तो इसके लिए हम उससे हायर चार्जेस लेते हैं, हायर टैक्स कलेक्ट करते हैं। बल्कि जिनकी लिमिटेड है इनकम, उनसे हम लिमिटेड ही लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन टू चार्ज और टू लिव विद द टैक्सेस। व्हाट इज टैक्स कंप्लायंस? सो टैक्स कंप्लायंस का मतलब है कि जो टैक्स के रूल्स हैं, जैसे आपको इतनी आपकी इनकम प्रॉपरली दिखानी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट जो दिया गया है, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है टाइम टू टाइम, आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना है। इवन अगर आप किसी डिडक्शंस या अलावेंसेस में आते हो तो वो आप क्लेम भी कर सकते हैं, इफ़ यू आर एंटाइटल टू, अगर आते हैं तो। डेफिनेशन ऑफ टैक्स। सो पहली डेफिनेशन प्रोफेसर सेलिगमैन ने दी है। A tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expense incurred on the common interest of all without a reference to the special benefits conferred। इसका मतलब है कि टैक्स, सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक कंट्रीब्यूशन है, एक हिस्सा है जो एक इंसान, जो पर्सन अर्न कर सकता है, वो देता है गवर्नमेंट को। किस लिए? कि वो खर्चा कर सके गवर्नमेंट, और वो खर्चा कॉमन इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक बेनिफिट में होना चाहिए, किसी एक कैटेगरी को बेनिफिट करता हो, ऐसा नहीं, कॉमन इंटरेस्ट में सबको बेनिफिट करता हो। नेक्स्ट, डेविडी डी मार्को ने दिया है डेफिनेशन, अ टैक्स एज अ शेयर ऑफ द इनकम ऑफ सिटीजन्स विच द स्टेट appropriate in order to procure for itself the means necessary for the production of general public services। इसका मतलब है टैक्स एक तरह से आपसे शेयर लिया जाता है, यानी जो भी इनकम सिटीजन्स कमा रहे हैं देश के, ठीक है, तो उनमें से कुछ हिस्सा लिया जाता है, जिनके पास एबिलिटी के वो पे कर सकते हैं, और उससे स्टेट क्या करता है, उससे मींस जनरेट करता है, नेसेसिटी यानी रिसोर्सेज क्रिएट करता है जिससे पब्लिक सर्विसेज दी जा सके।
हुक डेल्टन ने क्या कहा है? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज इम्पोज बाय अ पब्लिक अथॉरिटी। एक कंपल्सरी चार्ज जो हम पहले भी कर चुके हैं कि इम्पोज बाय द पब्लिक अथॉरिटी, दैट मीन्स इट्स अ गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर। अगर टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही रिटर्न आपको गवर्नमेंट देगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सर्विसेज कॉमन इंटरेस्ट में मिलेगा, ठीक है, इन रिटर्न, एंड नॉट द इम्पोज एज अ पेनल्टी फॉर द लीगल ऑफेंस। A tax is a as a pecuniary burden imposed for the support of the government, the enforced proportional contribution of persons and the property of the government and for the public needs. John Bevere ने कहा है. Pecuniary, again pecuniary means it's in the financial form, money form. एक burden है, एक तरह से pressure है जो impose किया लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्यों किया जाता है? बिकॉज आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? एनफोर्स करती है, ये लगाती है प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्संस। प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्संस का मतलब है कि हर इंसान से एक जैसा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। हर इंसान के पास एक जैसी प्रॉपर्टीज नहीं हो सकते। तो जो भी पर्सन्स हैं या जो भी प्रॉपर्टीज उनके पास अवेलेबल है, जिस भी तरह के एसेट्स उनके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से, इनकम के हिसाब से उनको प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है टैक्स के अंदर, एंड उसे गवर्नमेंट यूज करती है फॉर द पब्लिक नीड्स, लोगों के हित के लिए। That has not been entered into properly. So simply, अगर समराइज किया जाए कि टैक्स क्या है, तो टैक्स वो मनी है जो आप गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, क्योंकि लिए गवर्नमेंट इसे पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज कर सके, ठीक है, सर्विसेज दे सके प्रॉपरली कॉमन इंटरेस्ट के लिए। टैक्स कंप्लायंस क्या है? तो टैक्स कंप्लायंस का मतलब है द एक्ट ऑफ लीगली रिपोर्टिंग, फाइलिंग एंड पेइंग द टैक्सेस करेक्टली एंड ऑन टाइम। मीन्स आपको प्रॉपर रिपोर्ट करनी है अपनी इनकम, फाइल करना है इनकम टैक्स, इवन टैक्सेस पे करने करेक्टली, सही तरीके से और टाइम टू टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Meet you in the next class with the next topic. Thank you.